बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 84 श्री दधीची जी की कथा है। परोपकार संता विभूतयः, श्री दधीची जी की कथा है। कल आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुना। उन्होंने कैसे विश्वामित्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और राज्य पूरा दान करके और किस तरह से उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया, संतों की उन्होंने महत्वता दी। अब आप लोग श्री दधीची जी की कथा सुने। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं, वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर न तो वे स्वयं उठे, न सभासदों को उठने दिया। देव गुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह औचित्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ी देर पश्चात देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए, यह बिना देवता शक्तिहीन होंगे। आसुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मत से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र को स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग आसुरों का अधिकार हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तत्वष्टा के पुत्र
विश्वरूप को आपने पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपाकर आसुरों को भी कभी कभी भाग देते थे। इससे आसुरों की बल की वृद्धि होने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, गुरु कैसे भी हों, गुरु का कभी सद्गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर का फल ही इंद्र के समान ही होता है। सद्गुरु का सदैव सम्मान करें। सद्गुरु को कभी नीचा देखने की कोशिश न करें। इंद्र को, इस संत भगवंत सद्गुरु को नीचा देखने की कभी कोशिश न करें, हमेशा सिरोधार्य करें। इंद्र को इस बात का पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय ही न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। इधर तत्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रिलोक भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्तासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्तासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नवमी श्रायन में एक महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां ब्रज से भी अधिक मजबूत हो गई है। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, तो वृत्तासुर मर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। एक कैसी विडंबना है। जगत कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए ऋषि मुनि अपने शरीर तक के दे डालते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नवमी श्रायण में पहुँचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भली भांति स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर त्रिलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रिलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यही बुलाए देता हूँ। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नवमी श्रायण में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान, आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी
तप पूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य ब्रज बनाया गया और उसी ब्रज की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोक सुखी हुए। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है मेरे ऋषि मुनि, उनको प्रणाम करता हूँ कि जगत कल्याण के लिए, परोपकार के लिए उन्होंने अपने शरीर को भी नष्ट कर दिए, जिंदे शरीर को, जबकि जीवों को, हर जीवों को अपनी शरीर प्रिय होती है। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी छिपा नहीं हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया हो गया हो। इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। सियावर रामचंद्र की जय। संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीची जी ऋषि की और भी विशेषता देखिए। अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्वनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्विरा